यह वो दौर था जब HIV एड्स के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां समाज में फैली हुई थी। लोग इस बीमारी से ग्रस्त मरीजों से दूरी बनाकर रखते थे। उन्हें समाज के हाशिए पर धकेल दिया जाता था। एक महिला ने इन बेड़ियों को तोड़ने का साहस दिखाया। वह शाही परिवार की पहली सदस्य थी जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना दस्ताने पहने एक HIV एड्स के मरीज से हाथ मिलाया। इस छोटे मगर बेहद साहसिक कदम ने दुनिया को गहरा संदेश दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि करुणा और इंसानियत किसी भी डर और पूर्वाग्रह से बड़ी होती है। उनके इस कदम ने न केवल एड्स से जुड़ी गलतफहमियों को दूर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि असली शाही पद वह होता है जिसमें लोगों के दिलों में जगह बनाई जाए। वे थी ब्रिटेन की राजकुमारी प्रिंसेस डायना, जिन्हें आज पीपल्स प्रिंसेस के रूप में याद किया जाता है। स्वागत है आप सभी का MP नेटवर्क्स के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम जानेंगे प्रिंसेस डायना के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को। दोस्तों, प्रिंसेस डायना का जन्म ब्रिटेन के एक शाही कुलीन परिवार में डायना फ्रांसिस स्पेंसर के तौर पर हुआ था। उनका पालन पोषण सैंडरिंगम स्टेट में स्थित पार्क हाउस में हुआ और उनकी शिक्षा इंग्लैंड व स्विट्जरलैंड में हुई। डायना जब महज 7 साल की थी तब उनके माता पिता का तलाक हुआ, जिसे उन्होंने बाद में अपने जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक बताया। डायना का खेलों में विशेष रुचि था, जैसे कि तैराकी और डाइविंग में उन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त की। डायना को छोटी उम्र से ही उनकी दयालु और सहानुभूतिपूर्ण प्रकृति के लिए जाना जाता था। कम उम्र में ही डायना सामाजिक गतिविधियों में अधिक शामिल हो गई और उन्होंने स्वतंत्रता की एक मजबूत भावना विकसित की। डायना का प्रारंभिक जीवन विशेषाधिकार और व्यक्तिगत चुनौतियों का मिश्रण था, जिसने उन्हें एक सहानुभूतिपूर्ण और दृढ़ महिला के रूप में ढाला। डायना जब 16 साल की थी तब उनकी मुलाकात प्रिंस चार्ल्स से 1977 में हुई और 1980 वर्ष के आते आते दोनों के प्रेम प्रसंग की खबरें सामने आने लगी। चार्ल्स, जो कि डायना से 12 साल बड़े थे, ने जल्द ही महसूस किया कि डायना शाही परिवार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त हो सकती हैं। इस रिश्ते को ब्रिटिश मीडिया और जनता ने बड़े उत्साह के साथ स्वीकार किया। डायना की मासूमियत और आकर्षक व्यक्तित्व ने उन्हें जल्द ही लोगों की प्रिय बना दिया। प्रिंस चार्ल्स और डायना की शादी 29 जुलाई 1981 में सेंट पॉल कैथेड्रल लंदन में हुई। इस शादी को वेडिंग ऑफ द सेंचुरी कहा जाने लगा, क्योंकि इसने न केवल ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इस भव्य समारोह को लगभग 750 मिलियन लोगों ने टेलीविजन पर देखा, जो उस समय का एक रिकॉर्ड था। शादी के बाद डायना को प्रिंसेस ऑफ वेल्स के रूप में एक नई पहचान मिली और दुनिया भर में वे एक ग्लोबल आइकन बन गई। प्रिंसेस डायना और प्रिंस चार्ल्स के 2 बेटे हुए, प्रिंस विलियम और प्रिंस हेनरी। डायना का अपने बेटों के साथ गहरा और अनूठा संबंध था। वह एक ऐसी माँ थी जो चाहती थी कि उनके बच्चे न केवल शाही जीवन के अनुशासन को समझें, बल्कि सामान्य जीवन की सच्चाइयों को भी अनुभव करें। प्रिंसेस डायना को उनकी मानवीय सेवाओं के लिए विश्व भर में पहचाना जाता था। उन्होंने कई चैरिटी संगठनों के साथ काम किया और समाज के उपेक्षित और पीड़ित वर्गों की मदद के लिए अनगिनत प्रयास किए। डायना ने एड्स के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 के दशक में जब एड्स के बारे में लोगों में डर और भ्रम फैला हुआ था, तब डायना ने एड्स मरीजों से मिलकर समाज को गहरा संदेश दिया।
और इस बीमारी से जुड़े कलंक को दूर करने का प्रयास किया। डायना की एड्स मरीजों से हाथ मिलाते हुए ली गई तस्वीरों ने दुनिया भर में एक शक्तिशाली संदेश दिया कि एड्स छूने से नहीं फैलता और इन मरीजों को प्यार और सहानुभूति की ज़रूरत है। 1997 में डायना ने भूमि खदानों के खिलाफ वैश्विक अभियान में हिस्सा लिया। डायना ने कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य, बेघर लोगों की सहायता और बच्चों के कल्याण से जुड़ी कई अन्य संस्थाओं के लिए भी काम किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का उपयोग सामाजिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने और मदद जुटाने के लिए किया। एक तरफ जहां डायना समाज के लिए लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी और प्रिंस चार्ल्स के रिश्ते में दरार की खबरें आने लगी थी। चार्ल्स की उनकी पुरानी प्रेमिका कैमिला पार्कर के साथ संबंध और डायना की असंतुष्टि तनाव का मुख्य कारण बना। 1992 तक दोनों के बीच दूरी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अलग अलग रहना शुरू कर दिया था। इस दौरान मीडिया ने उनकी शादी से जुड़ी छोटी बड़ी बात को भी जमकर कवरेज किया, जिससे डायना के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाला। डायना ने इस दौर को सबसे कठिन और कष्टदायी समय बताया। आखिरकार 1996 में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के चलते डायना और चार्ल्स का आधिकारिक रूप से तलाक हो गया। 31 अगस्त 1997 की रात डायना अपने साथी डोडी अल्फायदे और ड्राइवर के साथ पेरिस की एक सुरंग के भीतर एक भीषण दुर्घटना का शिकार हो गईं। यह दुर्घटना तब हुई जब वे पेपराजी से बचने की कोशिश कर रहे थे। इस दुर्घटना में डायना को गंभीर चोटें आई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वे बच न सकी। उनकी मौत ने पूरी दुनिया को सदमे में डाल दिया। दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई। लंदन के बकिंघम पैलेस के बाहर फूलों का ढेर लग गया था। उनके अंतिम संस्कार का सीधा प्रसारण किया गया, जिसे दुनिया भर में करीब 2.5 बिलियन लोगों ने देखा। डायना के मौत के बाद कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आने लगी। कुछ लोगों ने इसे शाही परिवार द्वारा रची गई साजिश के रूप में देखा। हालांकि आधिकारिक जांच में पाया गया कि यह एक दुर्घटना थी जो ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तार के कारण हुई। डायना की लेगेसी उनकी असामयिक मौत के बाद भी जीवित रही और आज भी उनके कार्य और व्यक्तित्व की गूंज दुनिया भर में सुनाई देती है। उन्होंने हमेशा अपनी शाही कर्तव्य से परे जाकर इंसानियत की सेवा की। उनके व्यक्तित्व और उनके कार्यों ने ब्रिटिश राजघराने के तौर तरीकों में भी बड़ा बदलाव लाया। उनकी उपस्थिति ने राजघराने को आम जनता के करीब ला दिया था। डायना एक सांस्कृतिक प्रतीक बनी जो फैशन, आधुनिकता और स्वतंत्रता की प्रतीक थी। उनके जीवन और शैली को लेकर कई किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बनी, जो उनकी कहानी और उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाती रहेगी। डायना को प्यार से पीपल्स प्रिंसेस कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लोगों के दिल में एक विशेष स्थान बना लिया था। उनकी विरासत केवल एक शाही महिला की नहीं है, बल्कि एक ऐसी महिला की है जिसने अपनी सादगी, विनम्रता और दूसरों के लिए प्रेम के कारण अनगिनत दिलों पर राज किया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए एमपी नेटवर्क्स को सब्सक्राइब करें।